हिम्मत वाला। बोला है पवन रेखा से, पवन चलती हुई यो बन भी बन को दिखलाए, जो बन के खिले हुए गुल हैं यो बन से उनको शर्माए। तैयार नहीं जंगल में रोई रही है, बोनी चरो हरसाई दुखिया जंगल में रोई रही है। मेरे भैया आज जिस समय दुर्मिलक राक्षस ने पवन रेखा के सत्यत्व को नष्ट किया, अंत में प्रकट हो गया। पवन रेखा ने देखा कि यह हमारे पति नहीं है, कोई राक्षस है। कहने लगी नीच अभागे, अगर मैं पहले जान लेती कि तू मेरा पति नहीं है तुझे श्राप दे करके नष्ट कर देती। भाइयों दुर्मिलक हंसने लगा, कहने लगा पवन रोए नहीं, तेरी गोदी को खाली देखा तो हमसे रहा नहीं गया। जा हमारे पिंड से तेरे उदर से एक संतान जन्म लेगी, बहुत बड़ा बलवान होगा। तेरे उदर से जो बालक जन्म लेगा संतों को, भक्तों को, दीन दुखियों को बड़ा सताएगा। दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। अंत में परमात्मा मजबूर होंगे इस भूतल पर आने के लिए। जा पवन रेखा तो चली आई, धीरे 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 समय गुजरा। हुआ ऐसा जब पवन रेखा के उदर से बालक ने जन्म लिया, उस समय इतने बुरे असगुन दिखाई दिए कि पैदा होते ही बालक के और आधी तूफान मचान लगी।
कैसी थी लीला। सहिलो धरती कांपी आकाश हिलो, एक महाप्रलय सी छान लगी। क्या थी दशा, घन घन गली के घन उमड़ी पड़ा, घन घन गली के घन उमड़ी पड़ा। झुकी गई घोर धुनि भवनों की, धरती कांपी आकाश हिलो, हिल गई पारी यमुना जल की। इतने बुरे असगुन दिखाई दिए हैं, तब जाकर बच्चे का नाम पड़ा कंस। घन घन करके घन उमड़े पड़ा, झुक गई घोर धुनि भवनों की, धरती कांपी आकाश हिलो, हिल गई पारे यमुना जल की। नामकरण कराया तो बच्चे का नाम कंस पड़ा। धीरे धीरे कंस समझदार हुआ, कुछ सियाना हुआ। 18 साल की उम्र में 18 जवान हाथ में लाठी लेकर घूमते हैं। एक दिन वृंदावन की कुछ गोपियां मथुरा में दही बेचने गई थी, कंस रास्ता में ही मिल गया। कंस रास्ते में मिल गया, पूछने लगा कहां से आई हो। एक लड़की बोली राजा साहब बरसाने से आए हैं। अच्छा, कितने लोगों की शादी हो गई, कितनी अभी कुंवारी हो। लड़की बोली राजा साहब आगे 3-4 लोग चल रहे हैं, उनकी शादी हो गई, हम लोग पीछे हैं, हमारी शादी नहीं हुई, अभी बात चल रही है शादी की। कहां शादी हुई लड़की? लड़की बोली राजा साहब गोकुल में। मतलब मथुरा के लड़के मर गए थे क्या जो गोकुल में शादी की? लड़की बोली राजा साहब हमारे माँ बाप को जहाँ अच्छा लगा वहां रिश्ता कर दिया, हम अपने माँ बाप से कैसे कहते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सजा तो मिलेगी। पेड़ से बांधो इन लड़कियों को, इतनी मार लगाओ इन्हें मालूम पड़ जाए कंस का कहर क्या है। पेड़ से बंधवाने के बाद लड़कियों को मार लगाई है, बदन नीला पड़ गया। जो लड़कियां कुंवारी थी उन लड़कियों को निर्वस्त्र करके पथरीले रास्ते पर छाती के बल चलवाया, दुर्दशा बना दी उन बेटियों की।
दूसरा दिन हुआ, ब्रज के ग्वाला पहुंच गए हैं उग्रसेन के दरबार में। दोनों हाथ जोड़े का, महाराज शेर अगर जंगल को उजाड़ देगा तो अपने आप को छुपाएगा कहां? राजा अगर अन्याय करने पर आ जाए तो न्याय जाएगा कहां? भगवान आप राजा हैं, आप ये अन्याय कैसे कर सकते हैं? तो उग्रसेन ने पूछा क्या हुआ? जवाब दिया, भगवान तुम्हारे बेटा ने हमारी बेटियों की बड़ी दुर्दशा की है। उग्रसेन ने बात सुनने के बाद आवाज लगाई, कंस को हाजिर किया जाए। कंस दरबार में ही बैठा था, खड़ा हो गया, काहे को चीख रहे हो? यही है हम। पास पहुंचा, क्या हुआ? ये ग्वाला क्या कह रहे हैं? ये हमारी प्रजा है, तुम्हारे बहन भाई है ये, इनके ऊपर ऐसा अत्याचार। कंस कहने लगा तुम बूढ़े हो गए, तुम्हें नहीं मालूम शासन कैसे किया जाता है? हम जवान हैं, समझदार हैं, हमें पूछो। बोला कंस तुम्हें नहीं मालूम है